आज हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की फाइलों में दर्ज एक ऐसे खौफनाक मामले को डिकोड करने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला देगा। ये कहानी है द कुलकर्णी केस फाइल की। मुंबई के एक बिल्कुल आम से दिखने वाले अपार्टमेंट की कहानी। एक ऐसा घर जिसने अपनी नई और चमकदार दीवारों के पीछे एक बहुत ही भयानक और बेचैन कर देने वाला राज छुपा रखा था। कहा जाता है ना कि कुछ घर अपने अतीत को कभी नहीं भूलते, और ये बात यहाँ बिल्कुल सच साबित होती है। आप चाहे कितना भी नया रंग रोगन कर लें, घर का पूरा रेनोवेशन करवा लें, लेकिन वो अदृश्य गहरे घाव उस घर की नींव में ही बस चुके होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस खौफनाक सच्चाई के अंदर चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है द मुंबई हाउस। हमारे सोर्स बताते हैं कि अशोक, उनकी पत्नी लता और बेटी वेदिका यानी कुलकर्णी परिवार शहर के बीचों बीच मौजूद इस शानदार घर में शिफ्ट होते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन वहां कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीजों का एहसास होने लगा। इमेजिन कीजिए, एक बंद कमरा है और अचानक से वहां एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगती है। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दिखने लगते हैं, जिन्हें परिवार ने बस खराब पेंट समझकर इग्नोर करने की कोशिश की। और फिर बिना किसी हवा के खिड़कियों के पर्दों का भयानक तरीके से लहराना। शुरुआत में हम सब यही करते हैं ना, हर अजीब चीज के पीछे कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर शुरू होती हैं मिडनाइट एनोमलीज, यानी आधी रात की वो घटनाएं जिन्हें लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता था। रात के ठीक 1 बज रहे थे। ये वो वक्त होता है जब पूरा शहर गहरी नींद में होता है और सन्नाटा अपने आप में ही डरावना लगने लगता है। ठीक इसी सन्नाटे के बीच वेदिका की नींद अचानक टूट जाती है। और पता है क्यों? क्योंकि उसके बिस्तर के ठीक नीचे से जोर जोर से नाखून खरोचने की बेहद हिंसक आवाजें आ रही थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक असल खौफ की बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं की झड़ी लग गई। ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं थी, बल्कि खौफ का स्तर लगातार बढ़ रहा था। पहले बिस्तर के नीचे खरोंचे, फिर छत पर किसी के भारी कदमों से भागने की आवाजें। जब वेदिका ने हिम्मत जुटाकर किचन की तरफ जाने की सोची, तो अचानक पूरे घर की लाइट कट गई, यहां तक कि उसके हाथ की टॉर्च भी बंद हो गई। और फिर जो हुआ वो सबसे भयानक था। उस घुप अंधेरे किचन में सामने एक परछाई खड़ी थी जो बिल्कुल वेदिका की मां की तरह लग रही थी, और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। अब यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो दिमाग सुन्न कर देता है। जब वेदिका के पिता ने तुरंत जाकर छत चेक की, तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। छत बिल्कुल खाली थी। तो फिर उस घनघोर सन्नाटे में वो भारी कदम किसके थे? वो कौन था जो उनके सिर के ठीक ऊपर दौड़ रहा था? इस पूरे मामले को एनालाइज करने का हमारा मकसद ही इसी घुटन भरे खौफ को समझना है। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि इस अदृश्य शक्ति को डराने के लिए रात के अंधेरे की भी जरूरत नहीं थी। जहां वेदिका ने आधी रात को वो साया देखा था, वहीं दिन के साफ उजाले में जब लता घर पर बिल्कुल अकेली थी, तो किसी ने बहुत ही हिंसक तरीके से दरवाजे की घंटी बजानी शुरू कर दी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाने लगा, और हद तो तब हो गई जब अंदर से मजबूती से बंद किया गया दरवाजा एक झटके में खुद ब खुद पूरा खुल गया। ये साफ साफ एक बहुत ही आक्रामक हमला था। इस चीज ने उस परिवार का दिन का सुकून भी पूरी तरह से छीन लिया था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो एंट्री होती है एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की। परिवार को समझ आ चुका था कि ये कोई वहम या किसी बच्चे की शरारत नहीं है, इसलिए उन्होंने यश नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। अब यश का तरीका थोड़ा अलग था। वो पारंपरिक अनुष्ठानों की जगह एडवांस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब यश ने दिन के वक्त अपने गैजेट्स और ईएमएफ मीटर से स्कैन किया, तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत था, कोई रीडिंग नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घोस्ट हंटिंग कैमरा और सारे इक्विपमेंट रात भर के लिए उस घर में चालू छोड़ दिए, तो रातों रात उस शक्ति ने पूरे घर को तहस महस कर दिया। चीजें टूट गईं, फाइलें बिखर गईं। इसका सीधा सा मतलब था कि वो शक्ति दिन में जानबूझकर खुद को कैमरों से छिपा रही थी। वो बहुत चालाक थी। यश के इस इन्वेस्टिगेशन से जो सच निकल कर आया, वो सचमुच दिल दहला देने वाला था। ये कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं थी। यश के मुताबिक ये एक नेगेटिव एंटिटी, यानी एक बेहद नकारात्मक शक्ति थी। एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत ज्यादा अवेयर थी, बेहद आक्रामक थी और अपने शिकार को डराने के लिए अपनी एनर्जी को छिपाना अच्छे से जानती थी।
सबसे बड़ी बात, वो शक्ति उस घर में किसी भी नए इंसान के आने से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पर सवाल यह है कि इतना गुस्सा क्यों? इसके पीछे छुपा था एक बेहद दर्दनाक अतीत। इस खौफनाक गुस्से की जड़ तक पहुंचने के लिए यश ने पड़ोस में रहने वाले एक पुराने बुजुर्ग से बात की, और तब जाकर 15 साल पुराने एक खौफनाक राज से पर्दा उठा। बताया गया कि कभी उस घर में सतपाल और उनकी बेटी माया बहुत खुशी खुशी रहते थे। माया की शादी होने वाली थी और घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन एक तूफानी रात में पुलिस से भागते हुए एक खूंखार लुटेरे ने उनके घर में जबरदन घुसकर उन्हें बंधक बना लिया। जब सतपाल ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो उस लुटेरे ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। अपने पिता को इस तरह तड़पते हुए मरने का माया को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने भी उसी घर में अपनी जान दे दी। इस भयानक ट्रेजेडी के बाद अब वक्त था आखिरी चेतावनी का। 15 साल पहले हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे को जानने के बाद यश ने माया की उस टूटी हुई गुस्से से भरी आत्मा से कांटेक्ट करने की एक आखिरी कोशिश की, और उधर से जो जवाब मिला वो खून सुखा देने वाला था। आत्मा का साफ संदेश था, इस घर को छोड़ दो वरना कोई नहीं बचेगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक सीधा अल्टीमेटम था। इससे साबित हो गया कि माया का जो दर्द उसे इस दुनिया से बांधे हुए था, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे किसी भी तकनीक या पूजा पाठ से मिटाया नहीं जा सकता था। अपनी जान को खतरे में देखकर कुलकर्णी परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो घर, उसकी खौफनाक यादें और माया की वो भटकती हुई आत्मा, सब कुछ वहीं पीछे छूट गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मुंबई के उस बीचों बीच मौजूद इलाके में वो घर पूरी तरह से सील और वीरान पड़ा हुआ है। अब हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। क्या वो घर सच में हमेशा के लिए सील हो चुका है, या फिर वो बस उस अंधेरे में अपने किसी अगले अनजान शिकार का इंतजार कर रहा है? जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने ही आम से दिखने वाले शहर के अपार्टमेंट होंगे जिनके बंद दरवाजों के पीछे बिल्कुल ऐसे ही खौफनाक राज दफन हो सकते हैं। खैर, माया की ये कहानी तो यकीनन डरावनी थी, लेकिन हमारे डेटा में एक और ऐसा डरावना आंकड़ा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारी रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के रहस्यों को जानने वाले 98% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। ये भी अपने आप में एक खौफनाक सच्चाई है ना? तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको उन अनजान अंधेरों को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बस एक बात याद रखिएगा, अगली बार जब किसी खाली कमरे में आपको अचानक कोई अजीब सी ठंडक महसूस हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपका वहम हो।